वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, आप मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। हाँ, तो बच्चों यदि लास्ट सेक्शन में मैं आप लोगों से बात करूँ ना, तो लास्ट सेक्शन में हम लोग इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके थे। किसके थ्रू हम लोगों ने कंप्लीट किया था? कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, ठीक है ना, सॉरी कॉनकेव मिरर के थ्रू। आज जो नया सेक्शन स्टार्ट है उसके अंदर हम कॉनकेव मिरर के वो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या कर रहे हैं? इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वहां हमने देखा था टोटल 6 केसेस के बारे में। यहाँ ओनली 2 केसेस हम लोग को डिस्कस करने, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। सेकंड होगा जब आपका फिक्स डिस्टेंस पे होगा। मतलब पहले कंडीशन में आप अनफिक्स डिस्टेंस पे फाइंड आउट करोगे और सेकंड कंडीशन में फिक्स डिस्टेंस पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये पहला वाला जो केस है इसका मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। देखो, सबसे पहले बात बताऊं ना, तो वो जो मिरर था आपका कॉनकेव, वो कन्वर्जिंग मिरर था। मतलब जो पैरेलल लाइट आती थी वो उनको फोकस पे कंसंट्रेट कराता था। इसके ऊपर जब पैरेलल लाइट आती है तो ये उनको बाहर की तरफ फैला देता है, बाहर फैलाने का काम करता है। तो आपका ऑब्जेक्ट ना है इनफाइनाइट पे, मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, पता नहीं बहुत दूर से लाइट आ रही है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। जब पैरेलल लाइट बीम्स आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइट बीम्स आकर किसके ऊपर प्रोपोगेट होगी? इस मिरर के ऊपर प्रोपोगेट होगी। तो ये लाइट जैसे ही सरफेस से टकराएगी ये इसको क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है, लाइट को फैलाता है। तो ये जैसे ही आई इसने लाइट को बाहर की तरफ डाइवर्स कर दिया। अब हमने बोला था कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है? जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे से मीट कर जाए। ये इस डायरेक्शन में भाग रही है, इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो पॉसिबल तो है ही नहीं ना भैया कि ये कभी मीट करेंगे एक दूसरे से ना। तो क्योंकि एक दूसरे से मीट नहीं करने वाली है तो हम क्या करेंगे? लास्ट केस जो किया था कॉनकेव मिरर का, उसी की तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे? इनको इमेजिनरी लाइंस के थ्रू पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। मतलब रियल में कोई इमेज नहीं बनने वाला है क्योंकि सामने कोई नहीं है, इनका आपस में लाइन आपस एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, तो रियल में इमेज नहीं बनने वाला है। आप इनको पीछे की तरफ मिलाओगे, इमेजिनरी लाइन से जब आप मिलाओगे तो पीछे की तरफ ना, मतलब मिरर के बिहाइंड कंडीशन में ये फोकस पॉइंट में बिल्कुल भी आपको अज्यूम होंगे। आप सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हो पेन पेपर पे। मैंने बोला था मिरर के पीछे वाले केस जो होते हैं वो सब आपके प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, इमेजिनरी केसेस होते हैं। तो इमेजिनरी पीछे आपके फोकस पॉइंट पे ये मीट होती हुई आपको दिखाई देंगी। और क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे आपको मीट होती हुई दिखाई दे रही है ना, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस हो रही है सारी लाइट भी। यदि मैं इमेज के बारे में बात करूं तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? फोकस के ऊपर फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के पीछे फोकस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइज के बारे में बात करें तो पॉइंट साइज, बहुत छोटा सा साइज आपका ये बन रहा है आपको, क्योंकि सारी लाइट एक सिंगल पॉइंट पे आपकी मीट कर रही है। और थर्ड, यदि हम नेचर के बारे में बात करें तो आपको पता है कि यदि मिरर के पीछे कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो रियल इमेज नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होता है, मतलब इमेजिनरी इमेज होता है। और यदि मैं बात करूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज फॉर्म होता है तो वो डायरेक्ट होता है, मतलब सीधा इमेज होता है। तो बड़ा सिंपल केस था। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में, तो आपकी लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, रियल में इमेज बनेगा नहीं बनेगा तो पीछे की तरफ दोनों लाइट बीम को मिलाने पर पॉइंट साइज का इमेज का फॉर्मेशन होगा आपका। कहाँ पे? फोकस के ऊपर, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पीछे हो रहा है इसलिए आपका वर्चुअल इमेज होगा। और ऊपर की तरफ हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट्स व्हाई आपका डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो लास्ट हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने कौन सा केस देखा था? हम लोगों ने देखा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। मैंने बोला था आपसे दो ही कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। फर्स्ट वाले में आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा, सेकंड वाले में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होगा। मतलब नहीं होने का मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। पहली कंडीशन में अनफिक्स आपका डिस्टेंस था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। यहाँ पे आपका इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी आपका होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, मैं आपसे लेट कर रहा हूँ कि ये कोई फिक्स डिस्टेंस है जहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ए बी।
ठीक है, मैं क्या करूंगा, बिल्कुल लास्ट केस की तरह जैसे हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वाले केस में करते थे ना, सेम चीज हम करेंगे। एक लाइट हम पैरेलल प्रोपोगेट कराएंगे। ये मैंने पहली लाइट पैरेलली प्रोपोगेट करा दी, एकदम स्ट्रेट, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलली प्रोपोगेट करा दी। जब मैं लाइट को पैरेलल कराऊंगा तो मैंने आपको बताया था ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को फैला देगा, है ना, डाइवर्स कर देगा। आपने जैसे ही प्रोपोगेट कराई लाइट को, ये क्या कर देगा, बाहर की तरफ इसको फैला देगा, बाहर की तरफ इसको प्रोपोगेट कर देगा। जब आप इसको क्या करोगे, आप इसको यदि डॉटेड करके पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये लाइन आपकी पीछे फोकस पॉइंट पर मीट होती हुई दिखाई देगी। तो इस लाइन को मैंने पीछे की तरफ जब मिलाया तो ये फोकस पॉइंट के ऊपर मीट हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस, अब की बार दोनों लाइट इनफाइनाइट नहीं देनी है, हम लोग को कॉनकेव मिरर की तरह काम करना है। जैसे हम अज्यूम करते थे कि हम लाइट को कहाँ प्रोपोगेट करा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट ना हमको ये रखे कौन जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके रेस्पेक्ट में डालनी है, मतलब हमको ऐसे लाइट प्रोपोगेट करनी है कि यदि ये लाइट आगे जाके मिले तो कहाँ पे मिले, कॉन्वेक्स जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ऊपर जाके मिले। तो उस तरीके से हम लाइट को प्रोपोगेट कराएंगे। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी जो आपका मिरर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से यदि उस पे लाइट पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना फॉलो नहीं करता और वापस उसी लाइन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। मतलब कि आपकी लाइट यदि क्या करेगी, आपकी लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में आप लाइट को प्रोपोगेट कराओगे ऑब्जेक्ट से, तो ये लाइट मिरर से टकराने के बाद में कोई और अपनी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं करेगी, है ना, मतलब तो ये उसी लाइन में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये सेम आपने ऐसे लाइट को डाला था तो सेम ऐसे ही आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब आप खुद देखो, एक लाइट आपका इधर भाग रहा है, एक लाइट इधर भाग रहा है, तो क्या ये कभी मीट करेंगे? ओरिजिनली ये कभी मीट करेंगे नहीं। इसलिए यदि मैं आपको बताऊं तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ना, इसमें आपका रियल में कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, ना तो फर्स्ट केस में होता है और ना ही इस केस के अंदर होता है। रियल में कोई इमेज नहीं बनेगा, आपका इमेजिनरी इमेज ही आपको बनाना पड़ेगा मजबूरी में, ना। तो आप इन दोनों लाइट बीम को पीछे की तरफ मीट कराते हो। ये वाला लाइट जो था पैरेलल वाला, वो तो आपको पता चल गया फोकस पॉइंट पे मीट हो गया। और जो सेकंड वाला लाइट बीम है ना, इसको जब आप डॉटेड मीट कराओगे तो ये आगे कहाँ मीट करेगा, मैंने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब आप क्या देख रहे हो, जब ये दोनों के दोनों निकल के जा रहे हैं तो जाते टाइम में ये दोनों एक कौन से पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, ये यहाँ कहीं एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। मैंने बोला था जहाँ पे आपकी दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देखें तो ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट को यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दूं, प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करा दूं, तो ये कोई आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश। और ये आप कहाँ देख रहे हो, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट थिंग तो ये बिहाइंड द मिरर हो रहा है, मिरर के पीछे हो रहा है, मतलब रियल में कोई इमेज नहीं बन रहा है, ये सिर्फ आपकी एक कल्पना है, आपका एक इमेजिनेशन है जो आप पेन पेपर पे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो कहाँ पे बन रहा है, आपका जो पोल है और आपका जो फोकस पॉइंट है, उन दोनों के बिटवीन, उन दोनों के बीच में कहीं आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने यही लिखा है कि इमेज आपका फॉर्म हो रहा है बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे की तरफ पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। पहली चीज, साइज के बारे में बात करें तो भैया ये तो रहा आपका ऑब्जेक्ट का साइज, ये रहा इमेज का साइज। उसको देख के पता चल गया होगा ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो इसलिए साइज क्या होगा, स्मॉल इन साइज आपका हो जाएगा। थर्ड चीज यदि मैं बात करूं तो वो होता है आपका नेचर। नेचर में लास्ट केस से कोई चेंजेस आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि नेचर आपका वर्चुअली होगा, मतलब इमेजिनरी इमेज ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मिरर के पीछे की तरफ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर कोई रियल इमेज बनता ही नहीं है, इसलिए नेचर आपका वर्चुअल तो होना ही होना है, मतलब इमेजिनरी इमेज तो बनना ही बनना है। इरेक्ट आपका होगा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सीधा ही बन रहा है आपका। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा तो नहीं बन रहा ना भाई, नीचे बनता तो मैं क्या बोलता कि आपका इमेज उल्टा है, लेकिन इमेज भी सीधा बन रहा है, मतलब कि आपका इमेज कैसा है, इरेक्ट है। तो बड़ा सिंपल सा केस था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका इमेज का फॉर्मेशन फोकस और पोल के बीच में होता है, साथ ही साथ कहाँ पे होता है, मिरर के बिहाइंड होता है, मिरर के पीछे की तरफ होता है। इसके अलावा साइज हम देख रहे हैं कि साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट जो बताएं नेचर, क्योंकि ये इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आपका वर्चुअल इमेज। और यदि हम बात करें तो सीधा आपका इमेज बन रहा है, इसलिए आपका डायरेक्ट इमेज।
तो इसके साथ आपकी यदि मैं बात करूं, आई होप समझ में भी आ गया हो, और इसके साथ यदि मैं बात करूं तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन था किसके थ्रू, मिरर्स के थ्रू, इंक्लूडिंग आपका कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूँ, मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं, तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।